नमस्कार दोस्तों, ये रोहन क्लास में आपका स्वागत है। एक खान सर को जो बिहार एसएससी के सेट जो 27 को निकले उसका सेट नंबर 10 करवा रहे हैं। चलते हैं, इसको मैं साइंस करवाएंगे। एक पार्ट में साइंस करवाएंगे, एक पार्ट में जीके, जिससे छोटा वीडियो में आपको समझ में आसानी होगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन साइंस का स्टार्ट करते हैं और डिटेल सॉल्यूशन देगा। जितना किताब में नहीं है उससे ज़्यादा डिस्कशन देने के वादा करें। अगर किताब में आप देखिएगा तो इससे कम रहेगा। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीवों की आकृति एवं संरचनाओं का अध्ययन कहलाता है। जीवों की आकृति एवं संरचनाओं का अध्ययन को आकारिकी अध्ययन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मार्फोलॉजी कहते हैं। मार्फोलॉजी का हो गया, जिसे शरीर के आंतरिक जीवों की आकृति में संरचनाओं के बारे में बताता है। और पैथोलॉजी जो रोग यानी मानव के आंतरिक बात के बताता है। आंतरिक जैसे पैथोलॉजी देखते होंगे, आप जाते होंगे जांच घर तो लिखता होगा फला पैथोलॉजी, यानी जांच से रोगों की पता करता है पैथोलॉजी वाला। और साइटोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी कुछ का हो गया, ये आकृति में जीवों की संरचनाओं का अध्ययन, और ये आंतरिक रोगों का अध्ययन। और एक होगा पेडोलॉजी जो पेडोलॉजी किसका होगा? पेडोलॉजी किसका? ये मिट्टी का अध्ययन। पेड़ कहाँ लगाइएगा? मिट्टी के पास, यानी पेडोलॉजी किसका हो गया? मिट्टी के अध्ययन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया जाता है। एक कोशिकीय भी होना चाहिए और यूकैरियोटिक होना चाहिए। तब जानते हैं कि आर्च बिटेकर ने 5 किंगडम लाया था, जिसको में से एक था पटिस्टा, एक था मोनेरा, एक था कवक, और एक था जंतु, और एक था पादप। ये 5 प्रकार से बांटा था, जिसको में पटिस्टा है जो यूकैरियोटिक एक कल कोशिका। इसको एग्जाम्पल कौन है? इगुलिना जो एक कोशिकीय भी है और यूकैरियोटिक है। और मोनेरा प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय है, और कवक प्रोकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है। अब ये सब जंतु जाने रहे, बहुकोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक है। नहीं, कौन हो जाए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा भोजन का पाचन समान रूप से होती है, मैंने पुनः पाचन पूरा कहाँ हो जाती है? ये छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? ये पानी का अवशोषण होता है। यकृत इससे पित्त निकलती है और पित्ताशय में जमा होता है, और पित्त यकृत का करता है? वसा का पैसीकरण करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। उभयचर में लीजिए मेढक। इसको में देखिएगा कि मेढक जब बरसात के दिन आता है तो देखते हैं तो पानी की जमीन के अंदर से निकल जाता है, तो किससे लेता है? वहाँ त्वचा से लेता है। और पानी के ऊपर रहता है तो किससे लेता है? पानी में तैरता है तो किससे? मुख से लेता है। और जब इधर उधर आता है तो श्वसन फुफ्फुस से, यानी श्वसन करता है, यानी अपना फेफड़ा में श्वसन लेते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल स्टीनर ने किया था। इसने खोजा था ए, बी और ओ का खोज किया था। लेकिन अब तो पूछेगा कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया? लॉर्ड स्टीनर ने। लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र का विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? मनुष्य से मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। कोची? शुक्रवाहिका ये नर में पाया जाता है। गर्भाशय, अंडवाहिका, अंडाशय किस में पाया जाता है? मादा प्रजनन में। पर नहीं, तो शुक्रवाहिका होगा जो नर में पाया जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार से प्रदूषित होती है?
किसके वायु प्रदूषण के कारण होती है, वायु प्रदूषण के कारण श्वसन रोग होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन जैव प्रतिरोधक गुणधर्मों की खोज हुई थी। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। और ये लुईस पास्चर ने किसका? रेबीज के टीका का खोज किया था। रेबीज के टीका का खोज किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़ की कोशिका उपस्थित लवक का होता है। तो देखिएगा लवक 3 प्रकार का होती है। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट, एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये पत्ती में पाई जाती है, पत्ती में। क्रोमोप्लास्ट ये रंग बताता है। और ल्यूकोप्लास्ट होता है जो रंगहीन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? जड़ में, जहाँ प्रकाश उपस्थित नहीं होती है। ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाए। जड़ की कोशिका, जड़ में कौन सी होता है? जड़ में रंग होता है, नहीं होता है, और इसको में ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। और सेलुलोज एक कोशिका भित्ति बना होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली में प्राप्त कोड यकृत तेल से किससे संबंधित है? मछली में विटामिन ए और विटामिन डी पाई जाती है। और विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिंडा, घास और सांप के यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी कौन हो जाएगा? तो मान लीजिए प्रथम पोषी किसको कह रहा है? घास को। घास के कौन खाएगा? घास को क्या खाएगा? टिंडा खाएगा। टिंडा को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। कौन खाएगा? सांप खाएगा। तभी बताइए 1 2 3 4 तक किसना पोषी करा? तीसरा कौन सी हो गया? मेढक हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। दूध की सघनता किसको द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापते हैं, लैक्टोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 49 नंबर देखिएगा। एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर वेग से चलते हुए, तो यानी यू बराबर कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। तो बराबर 4 सेकेंड से बढ़ता है, यानी ये बराबर कितना? 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता है। उस वस्तु की 10 सेकेंड में बाद गति क्या होगी? यानी टी बराबर कितना? 10 सेकेंड। अब ये लगा दीजिए v बराबर u प्लस ए टी। v निकालना है, यानी गति लास्ट वाला, तो v निकालना है। u कितना है? 40 प्लस ए कितना है? 4 गुने 10, यानी 40 कितना हो गया? 80 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्रयोग हवा तथा बल को मापने के लिए, हवा के बल और वेग को मापने के लिए हम लोग किसको प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर से हम लोग गति मापते हैं गाड़ी के, थर्मोमीटर से तापमान मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर उसका वेग दोगुना कर दीजिए तो आप जानते हैं कि 1/2 mv² होती है। इसको 2 गुना कर दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव के शरीर स्राव आवृत्ति क्या होती है? तो देखिएगा आवृत्ति 3 प्रकार की होती है। एक होती है अवस्रव, एक होता है स्राव और एक होता है प्रास्रव। ये 20 हर्ट्ज से कम होता है। ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और 20,000 हर्ट्ज से लेकर प्रास्रव तरंग होती है। मतलब कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। 20 हर्ट्ज से लेके ये 2000 है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000, ये 20,000 हर्ट्ज तक होगा। 2000 तक 20,000 तक। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं क्योंकि समुद्र में उच्च दाब से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितना आप गहराई में जाइएगा दाब बढ़ेगा, इसी तरह तापमान बनाए रहे नहीं,
शरीर गीला करने के लिए नहीं, समुद्र में जानवर बचेगा नहीं, खाला तो इसको खा जाएगा व्हेल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी है, ये दूरी की है, दूरी की है। और एक लाइट में 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होती है। चल गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाती है, कणिका बनाती है। किसने कहा था कि कणों से मिलकर कणिका बनती है, ये न्यूटन ने कहा था, न्यूटन ने कहा। लेकिन सिद्ध किसने किया, आइंस्टीन ने किया। किसने किया, आइंस्टीन ने। और तरंग किसने कहा था कि प्रकाश एक तरंग है, किसने कहा था, ये किसने कहा था, सिद्ध किया किसने, यंग ने। लेकिन इसका बताया किसने, सॉरी इसको भूल रहे हैं, यानी यंग ने किया था। और इसका बताया कौन था, आप इसको कमेंट में बताइएगा। हाँ, हाइजेन ने। किसने, हाइजेंग ने बताया था। हाइजेंग ने कहा कि प्रकाश तरंग है, लेकिन सिद्ध किसने किया, यंग ने। और कहा प्रकाश कण है, किसने, न्यूटन ने। लेकिन सिद्ध किसने किया, आइंस्टीन ने। इसको भी याद रखिएगा। और आइंस्टीन ने किसके आधार पर सिद्ध किया, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर किया। और इसने व्यक्तिकरण के सिद्धांत पर यंग ने सिद्ध किया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें वैद्युत प्रवाह को रहा, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, तो क्या होगी, देखिएगा सोलेनॉइड हो गया, इसको ऐसी रहती है नलिका, इसको पर लैप्टा रहता है कॉइल, इसको में हमेशा समान रहेगा, यानी सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र समान अंदर में होती है और बाहर में शून्य होती है। इसको याद रखिएगा। चलिएगा, जय हिंद। नहीं अभी है। सही विकल्प का पहचान कीजिए। ऑक्सीजन जलना, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, बुझना हो जाएगा। हमका ये रीजनिंग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कौन सा, सहसंयोजक अणु में ये सब अधातु के बीच बनता है, सीधा रखिए, अधातु के बीच होता है। लेकिन आयनिक बंधन किसको द्वारा, ये धातु प्लस अधातु के बीच होता था। देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम धातु हो गया, क्लोराइड ये हो गया आयनिक बंधन, ये नहीं होगा। लेड पीबी हो गया धातु, ये क्लोराइड हो गया, ये भी नहीं बनेगा। पोटेशियम ये भी धातु हो गया, लेकिन कार्बन टेट्राऑक्साइड कुछ हो गया अधातु, यानी सहसंयोजक बंधन हो गया। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होती है, क्या होती है, नाभिक में कुछ होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, और बाहर में लफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है, कौन नहीं है, ये कौन अक्रिय गैस नहीं है, क्लोरीन है, ये क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आर्गन, हीलियम, ये सब कौन चीज है, अक्रिय गैस है। और एक कौन सा ग्रुप के है, 18वां ग्रुप के ये सब अक्रिय है, लेकिन 17वां कौन चीज है, ये अक्रिय नहीं है। निम्न से कौन सा सामान नमक का स्रोत है, कौन है, हैलाइड मतलब इसको में हैलाइड में कौन है, 17वां ग्रुप है। फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होगा। गैमेक्सिन, डीटीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, किसका है, ये ब्लीचिंग पाउडर किसका है, क्लोरीन का है। गैमेक्सिन किसका है, ये डाइक्लोरोडाइइथाइल टेट्राक्लोराइड होती है गैमेक्सिन। ये ब्लीचिंग पाउडर किसका है, क्लोरीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। पूछ रहा मोमबत्ती का जलना किन से किस है, तो भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा, क्योंकि जलना इससे रहता है, अगर भौतिक और रासायनिक एक ही में दोनों नहीं रहता तब रासायनिक हो जाता, लेकिन दोनों एक ही को में, इसलिए भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएगा। पिघलना होती है भौतिक, और जलना होता है कुछ रासायनिक, और दोनों काम उसको में होता है। गैलोनाइजेशन का मतलब इस बात पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ता को, जिसको जस्तीकरण कहा जाता है।
और क्रोमियम में किसका लगाते हैं, सांचते हैं, स्टील पर चढ़ाते हैं। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, समवैवी है। समवैवी मतलब सूत्र एक ही, ब्यूटेन ई भी है और ब्यूटेन ई से, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा। इसको टेढ़ इसको इस तरफ आ जाएगा, लेकिन ये सीधा होगा ब्यूटेन, और आइसोब्यूटेन टेढ़ हो जाएगा। चलिए देखिए 66 नंबर थोड़ा सा दिक्कत है। संश्लेषण बहुलक का उदाहरण है। ये संश्लेषण बहुलक नहीं, यहाँ होना चाहिए संश्लेषित फाइबर होना चाहिए, यहाँ फाइबर होना चाहिए। बहुलीकरण फाइबर कौन है, ये टेरिलीन है। टेरिलीन संश्लेषित तो सब है, बहुलीकरण सब तो संश्लेषी है, लेकिन फाइबर कौन है, ये टेरिलीन है। और ये एरोलेटिक है, एरोफिटिक है, मतलब ये बेंजीन वाला कौन है, पॉलीएस्ट्राइन। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो बताइए कमेंट में कैसा लगा, और हमेशा वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार सर।